ठीक है, तो हमने आपके जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उसमें क्या कंप्लीट करा दिया था, टेस्टिज का स्ट्रक्चर। फिर भी हम रिवाइज के तौर पे एक बार बता दे रहे हैं फिर से कि जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज की तीन लेयर होती है जो कवर करके रखती हैं। ठीक है, तो पहला लेयर जो होगा ट्यूनिका वेजिनालिफ होगा। ये ट्यूनिका वेजिनालिफ डबल लेयर होता है, इसमें दो लेयर होते हैं, एक आउटर और एक इनर। कोई दिक्कत नहीं। जो ये लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, ये पूरी तरह से टेस्टिज को कवर नहीं करती। एक जगह से ये क्या रहती है, ओपन रहती है। मतलब ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है पूरी तरह से कंप्लीटली हर जगह नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, वो जगह जहां पे एब्सेंट होता है वहीं से क्या होता है, आपका स्पर्मेटिक कोड, आर्टरी, वेन, नर्व सब क्या करते हैं, टेस्टिज में इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो पूरी टेस्टिज को कवर करके रखती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरा क्या होता है, कवर करके रखता है। तीसरा होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं टेस्टिज के अंदर, उनको कवर करके रखती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि एक टेस्टिज के अंदर ऐसे बहुत से टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। तकरीबन एक टेस्टिज के अंदर कितने होते हैं, 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, उन 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, एक से लेकर तीन क्या होता है, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखिए, ये जो लाल लाल देख रहे हो ये क्या है, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो काले में दिख रहे हैं ये क्या है, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये फेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो रेड कलर का दिख रहा है, इसी में क्या बनते हैं, स्पर्म। इफ स्पर्म बना यहाँ पे, फिर ये कहाँ पे जाएगा, ट्यूबली रेक्टाई में। यानी जो आपका फेमनिफेरस ट्यूब्यूल से एक स्ट्रेट ट्यूब निकलेगा। ठीक है, पतली सी ट्यूब निकलेगी जिसे बोलते हैं ट्यूबली रेक्टाई। ये बहुत से ट्यूबली रेक्टाई, हर जगह के ट्यूबली रेक्टाई मिलके एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिज। ये रेटी टेस्टिज आगे बड़े से एक पाइप में जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, वेसल में जाके जुड़ जाएगी जिसे बोलोगे आप वाफा इफरेंफिया। ये वाफा इफरेंफिया आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, इपिडिडाइमिस में। ठीक है, इपिडिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। आगे चल के हम आपको बताएंगे। फिर ये इपिडिडाइमिस किस में कनेक्ट हो जाएगी, वाफ डिफरेंस में। और ये वाफ डिफरेंस कहाँ पे चला जाएगा, हमारे यूरिनरी सिस्टम, किडनी सिस्टम के पास पहुंच जाएगा, जहां पे यूरेटर के पास क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा। और ये जो वाफ डिफरेंस है, वाफ डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड वाला पोर्शन है, वो थोड़ा सा उभरा होता है। ठीक है, डायलेटेड होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पुला। फिर आगे चल के क्या होता है कि अगल बगल कुछ ग्लैंड्स होती है जो हमने आपको बताया था, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, फेमिनाल वेफाइकल हो गया, बल्बुलथर ग्लैंड। ये सब किसमें ओपन करती हैं, अपने जो लिक्विड होती हैं, ये इधर से स्पर्म और इधर से ये पूरे लिक्विड कहाँ पे ओपन होंगे, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से फिर कहाँ पे चले जाएंगे, पेनिस में। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि जो आपके क्या होते हैं, जो स्पर्म का स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है। तो स्पर्म का स्टोरेज इपिडिडाइमिस में भी होता है और एम्पुला में भी होता है। अगर जो आपके पास ऑप्शन में दोनों है कि इपिडिडाइमिस और एम्पुला और बोथ है, तो आप किसको क्लिक करोगे, बोथ पे। पर अगर जो केवल और केवल एक को चूज करना चाह रहा है तो फिर क्या करोगे, एम्पुला को। ठीक है ना, इपिडिडाइमिस और एम्पुला में प्रेफर करना होगा तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, एम्पुला को। ठीक है, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, टेम्पररी स्पर्म स्टोर होता है, यानी कुछ टाइम तक के लिए स्पर्म स्टोर होगा, तकरीबन एक मंथ के लिए मान लीजिए। ठीक है, बट एम्पुला में जो स्पर्म स्टोरेज होता है वो तब तक स्टोरेज होगा जब तक सामने वाला व्यक्ति इजैकुलेट नहीं कर देगा। इजैकुलेट का मतलब होता है स्पर्म को बाहर नहीं कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम देखते, एक बात और बता दें कि जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होगे, क्या बायोलॉजी पढ़ रहे होगे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम अच्छे से पढ़ो। कहने का मतलब वो जो 11th 12th वाला दिमाग होता है वो मत लगाओ। कहने का मतलब जैसे कि ट्यूबली रेक्टाइल, अब आप ये मत बोलने लगे व्हाट इज अ ट्यूबली रेक्टाइल, व्हाट इज अ रेटी टेस्टिस, वाफाइफरेंफिया व्हाट इज, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, आपको ये पूछ लेंगे फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल्स में जाइए, फिर आप उसको ट्यूबली रेक्टाइल को बताएंगे, पूरा पाथवे बताएंगे। ठीक है, चलो, हो गया, एक मिनट,
इरेज कर दे फिर। तो ये था आपका क्या, स्पर्म पाथवे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने आपको, अरे यार, ठीक है। देखो टेस्टीज क्या होता है आपको पता चल गया कि टेस्टीज क्या होता है, हमारे पास एक पेयर होते हैं, ठीक है। एक पेयर मतलब दो होते हैं। दूसरा टेस्टिकुलर, सॉरी टेस्टीज की बात करें तो टेस्टीज जो है हमारा, ये कहाँ पे लोकेट होता है, यानी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे स्क्रोटम में। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये शेप क्या होता है, यानी कौन से आकार का होगा, तो आप बोलोगे, बताइए, ओवल। ओवल यानी क्या होता है, अंडा के आकार का, जो आपने अंडा खाते हो ना, हाँ, तो वो अंडे को जो आकार है उसको बोलते हैं हम आपका ओवल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। साइज की बात करें, आपको साइज याद नहीं करना क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दी है, बस हम आपको क्या करते हैं, नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन जो होता है आपका चार, कितना, 4 to 5 सेंटीमीटर से लेकर आपका कितना, 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका साइज। फिर उसके बाद हम कवरिंग की बात करें, क्या, कवरिंग की बात करें तो अभी हमने बताया कि 3 कवरिंग होती है, ट्यूनिका, वेजाइनलिव, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरा जो होगा आपको उसको बोलोगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनालिस जो होती है ये सिंगल लेयर होता है, सॉरी डबल लेयर होता है, क्या, डबल लेयर, ठीक है। इसमें 2 लेयर होते हैं, आउटर और इनर। ये होता है आपका सिंगल लेयर, ठीक है। ये भी होता है आपका सिंगल लेयर, कोई दिक्कत नहीं। फिर ट्यूनिका वेजिनालिस में आपको क्या, आगे के चल के हमने क्या बताया कि ये होती है इनकम्प्लीट लेयर, क्या, इनकम्प्लीट, यानी मतलब कहाँ पे एब्सेंट होती है, एब्सेंट एट अ पोस्टीरियर एंड, ठीक है। ऊफ पोस्टीरियर, देखो एंटीरियर का मतलब होता है और पोस्टीरियर, चलो आगे चल के हम बताएंगे एंटीरियर क्या कहलाता है और पोस्टीरियर का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एंटीरियर का मतलब समझो आप ऊपर वाला हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब समझो आप नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप एंटीरियर मानो तो इसको बोलोगे पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर पॉइंट पे ट्यूनिका वेजिनालिस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड पे वहीं पे क्या होगा, नर्व इंटर करती हैं, क्या, नर्व, ब्लड वेसल और सब स्पर्मेटिक कोड वगैरह यहीं पे इंटर करती हैं, जहां पे ट्यूनिका वेजिनालिस एब्सेंट होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये कंप्लीट लेयर है, क्या, ट्यूनिका वेस्कुलोसा भी कंप्लीट लेयर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कवरिंग समझ में आई। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। चलो
चलिए इतनी बात। और बड़ा, मैं बड़ा। चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता, ओवल होता है, पर हमें ताकि तुम्हें दिखे, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, चलो यहाँ पे टेस्टीज, ठीक है। चलिए इफ टेस्टीज के अंदर क्या होते हैं, बहुत से कंपार्टमेंट होते हैं, हमने आपको बताए थे। हम 2 कंपार्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं, ठीक है, 200 से 300। इसके अंदर क्या होते हैं, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ गया लाल वाला भाई, हाँ इधर है ना, 1 मिनट। ठीक है, तो तुमने देखा कि ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसके अंदर हमने बताया था 1 से 3 क्या होते हैं, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो ये लो हम, ठीक है, ये लो, ये है फेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये लो फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें हमने क्या बना दिए, उसमें 1 बना दिए, इसमें हम तुम्हें कितने बना दे रहे हैं, 2, ठीक है। चलो लो 3 बना दे, और क्या। तो ये जो देख रहे हो क्या है आपके पास, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कितने होते हैं, 1 से 3। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 होते हैं, जबकि हमारे पास कितने हैं, 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो समझ लो कितने होंगे, 400, 500, 600 तो होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब फेमनिफेरस ट्यूब्यूल हमने आपको यहीं पे बता दिया था कि फेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। अब हम तुम्हें उसके अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, इसके अंदर कुछ सेल होती हैं, ठीक है, बहुत सी सेल होती है, इन्हें बोलते हैं हम आपका स्पर्मेटोगोनिया। क्या, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यही स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होता, क्या, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो यही बना देगा आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। चलो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप देखो इसमें कुछ और सेल होती हैं ऐसे, ठीक है, इसमें भी ऐसी होंगी, ठीक है। चलो और लाल लाल तो होंगी ही, लाल लाल कौन सी हैं, स्पर्मेटोगोनिया। चलो ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। फिर देखो ये जो, अरे कहाँ गया ब्लैक, ये जो आप देख रहे हो क्या, इसको जो देख रहे हो ये क्या बोलते हैं, इसको फेरटोली सेल। क्या, फेरटोली सेल। ये इसी को बोलते हो नर्व सेल। क्या, नर्व। भाई नर्व का काम क्या होता है कि जो बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है, उसको क्या करो, समय पे खाना दो, न्यूट्रिशन दो, पोषण दो, ठीक है, देखभाल करो। कोई बाहर से आ जाए तो उसको थप्पड़ मार के निकाल भी दो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो नर्व सेल होती है, ये फेरटोली सेल होती है, इस स्पर्मेटोगोनिया की क्या करती है, देखभाल करती है? अम्मा बन के रहती है उसकी, ठीक है, मम्मी। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल।
अब हम ये जो फैक्टोरियल है थोड़ा सा इसका, चलो इसके फंक्शन को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है भाई। ये एनसीईआरटी में लिखा है ना फैक्टोरियल, तो याद रखना फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, तो पहला फंक्शन तो यही है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, क्या नरिशमेंट, प्रोवाइड टू डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म को बोलो या स्पर्मेटोगोनिया को बोलो कि ये क्या करेगी, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, यानी पोषण प्रोवाइड करेगी, खाना पीना। दूसरा ये फैगोफाइटोसिस करती है, फैगोफाइटोसिस ऑफ डेड सेल, डेड स्पर्म, ठीक है भाई। अब देखो जो स्पर्म खत्म हो गए हैं, ठीक है, जो स्पर्म खत्म हो चुके हैं तो उनको भी ये क्या करती है, मार गिराती है, ठीक है। फैगोफाइटोसिस का मतलब होता है खा लेना, इंगल्फ कर लेना, तो वो क्या करेगी, खा लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई आदमी का जब क्या होता है, खत्म होता है तो उसको भी क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। जो हिंदू है तो हिंदू को आग लगा देते हैं, ठीक है, मुस्लिम है तो कुछ और करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जो होती है स्पर्म, जो डेड स्पर्म है, जो खत्म हो चुकी है या जिनकी जो अच्छे से नहीं है, तो उनका क्या करेगी, फाइगोफाइटोसिस करेगी, क्या करेगी, खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ, दो मेन काम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तीसरा ये क्या बनाएगी, ब्लड टेस्ट बैरियर। थर्ड चीज बनाएगी बीबीटी, इट मेक ब्लड टेस्ट बैरियर, क्या ब्लड टेस्ट बैरियर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे, ब्लड टेस्ट बैरियर का मतलब कि कोई भी चीज एक ऐसा बैरियर बना देगी, कोई भी चीज, या बोल सकते हो कि कोई भी पदार्थ या अनवांटेड सब्सटेंस अंदर ना आ सके, क्या इसके अंदर ना आ सके, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, तीन हो गई। चौथा, ये एक क्या बनाएगी, एक हार्मोन बोलोगे या केमिकल बनाती है जिसका नाम है इनहिबीन। तो ये क्या बनाती है, इनहिबीन, ठीक है। इनहिबीन एक हार्मोन है, तो आपसे कोई पूछे ह्यूमन में इनहिबीन कौन बनाया, तो आप बोलोगे फैटोलिफेन, ठीक है, या नर्फेन। पांचवा पॉइंट ये है कि आपसे कोई पूछे कि ये क्या बनाती है, तो आप बोलोगे एबीपी, क्या एबीपी, एबीपी न्यूज नहीं है भैया, यहाँ पे क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसका फंक्शन हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फिक्स क्या करेगी, एएमएच, एएमएच कहाँ गया, एएमएच का नाम कहाँ पे लिख दें यार, चलो यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरिन हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। चलिए, एएमएच को बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनहिबिन बनाती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है, और एंटी मुलेरिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। एंटी मुलेरिन हार्मोन का फंक्शन वगैरह उतना जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि चलो आगे चल के बताएंगे, ठीक है ना। एंटी मुलेरिन हार्मोन कहीं ना कहीं ये मेल में भी रिलीज होती है और फीमेल में भी रिलीज होती है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई हो तो छाप लो, अभी हम बता रहे हैं 1 मिनट के अंदर। हो गया, ठीक है। देखो,
हमने आपको बताया कि जो हमारा टेस्टिज होता है, टेस्टिज एक पेयर में होता है, यानी दो होते हैं, ठीक है। ये स्क्रोटम के अंदर होता है, जो कि फेप में यानी आकार में क्या होता है, ओवल होता है, ठीक है। टेस्टिज के अंदर की बात करें तो टेस्टिज के अंदर हमने आपको बताया क्या होते हैं आपके, टेस्टिज के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक मिनट, हम आप एक चीज भूल गए यार, रुको। दो फेमनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ गया भैया, हाँ, ये आपको पता है ये सब क्या है, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ये है आपके फेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। फेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या, बीच में ये देखो, ठीक है, इसमें भी है फेमनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत होंगे तो ऐसे, ठीक है। फेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक फिल होता है, या बोल सकते हो उसका नाम क्या है, लिएडिंग फिल, क्या, लिएडिंग, या इसी को बोलता है इंटरस्टिशियल, इंटर, आई एन टी आर एस टी, इंटरस्टिशियल फिल, ठीक है। दिख रहा है क्या तुम्हें, एक मिनट यार, टी आई ए एल, ठीक है, इंटरस्टिशियल फिल। चलो ठीक है, दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ दिख रहा है, चलो। लीडिंग सेल या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या बनाता है, ये बनाएगा टेस्टोस्ट्रोजन, क्या, टेस्टोस्ट्रोन, कहाँ गया, तो इसको क्या लिखे भाई, कहाँ पे लिख दें यार, शॉर्टेज हो गया, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये लीडिंग सेल है, ये क्या बनाता है, टेस्टोस्ट्रोजन, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं एंड्रोजन, समझ में आया, तो कुछ वर्क समझ में आ रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो इसको वाइंड अप कर लेगा वो, आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है। तो कभी कभार टेस्टोस्टेरोन को ही क्या बोल देते हैं, एंड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि लीडिंग फेल या इंटरस्टिशियल फेल कहां पे प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, फेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हम इसको इंटरस्टिशियल फेल। ये लीडिंग फेल क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हुआ। जो आपका फेर्टोली फेल है या नर्फ फेल है, उसको एक नाम और देते हैं, क्या, सस्टेंटाकुलर, तीसरा नाम है इसका सस्टेंटाकुलर फेल, ठीक है। चलो, एफ यू एफ टी ई एन टी एफ यू एल ए आर, चलो अब समझ में आया कि नहीं आया। देखो, जो हमारा टेस्टिज होता है, टेस्टिज क्या होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है, अंडे का आकार का होता है, ठीक है। टेस्टिज के अंदर जाके बात करें तो हमने आपको बताया कि ऐसे बहुत से क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ठीक है, यानी कंपार्टमेंट होते हैं, वो तकरीबन 200 से 300 होते हैं, और एक कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे क्या होते हैं, एक से लेकर 3 तक क्या होंगे आपके फेमनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये फेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर की स्ट्रक्चर की बताई हमने, तो फेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल होती है, एक जो लाल कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यही स्पर्मेटोगोनिया में सेल डिवीजन होगा, ठीक है, तो आगे चल के बनाएगा स्पर्म। जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हो दूसरा सेल, इसको बोलते हैं फर्टोली सेल या नर्फ सेल, या इसी को बोलते हो सस्टेंटाकुलर सेल, जिसका काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये जो स्पर्म बन रहा है, डेवलपिंग स्पर्म है या स्पर्मेटोगोनिया को, ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, पोषण प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, यानी यही रक्षक है और यही भक्षक भी है, ठीक है। जब स्पर्म खराब हो जाएगा या डेड हो जाएगा तो भी इसको क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस कर लेगा, फैगोसाइटोसिस का मतलब खा लेना। तीसरा ये ब्लड टेस्ट बैरियर बनाता है, ये जो सेल है ये ब्लड टेस्ट बैरियर बनाएगा ऐसा, ठीक है, ये इसलिए बनाता है कि कोई भी अनवांटेड चीज अंदर ना आ पाए, ठीक है।
चौथा ये हार्मोन बनाएगा। जो आपका फेर्टोलिफिल होता है वो 3 हार्मोन बनाता है, एक इन्हिबिन, दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और चौथा छठवां बनाएगा आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका फेर्टोलिफिल होता है वो कितने हार्मोन बनाएंगे, तो आप बोलोगे 3, एक इन्हिबिन, दूसरा एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, छठवा जो तीसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है। एंटी मुलेरियन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि क्या होता है, ये एएमएच जो होता है तो दोनों जगह प्रोड्यूस होता है, मेल में भी और फीमेल में। मेल में कहां पे बनता है, आपने देखा टेस्टिज के अंदर बनता है, और कौन बनाता है, फेर्टोलिफिल। पर जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ओवरी जो होता है यानी ओवम जो हो गया, उसमें जो अंडे होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो फीमेल में होता है वो कौन बनाता है, अंडे बनाते हैं, एग बनाते हैं। ठीक है। ओवम बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर जो एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल कम है, ठीक है, हमारे में नहीं, फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर जो फीमेल में एंटी मुलेरियन हार्मोन कम होता है तो जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि प्रेगनेंसी तो कहीं से भी कोई दिक्कत बनती ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है ह्यूमन यानी मेल में क्या काम करता है, देखो जब एंटी मुलेरियन हार्मोन जब बन जाता है, ठीक है, जब टेस्टिज बन जाता है, ठीक है, तो हमारे अंदर कोई भी फीमेल जो पार्ट होता है, जैसे आपका वजाइना हो गया, यूटरस हो गया, या बोल सकते हो फेलोपियन ट्यूब हो गया, इनको कोई भी डेवलपमेंट नहीं करने देता। कहने का मतलब अगर जो एंटी मोलेरियन हार्मोन यानी एएमएच बन चुका है मेल में टेस्टिज के अंदर, तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो छाप लिए, जल्दी करो। और छाप लिए तो अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको क्या, इपिडिडाइमिस के बारे में। ठीक है, अब ये सब हटा दे रहे हैं ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक क्या होता था, ठीक है, ये वाफे फ्रेम आगे चल के कहाँ पे खुलता था, एक पाइप पे। ठीक है, ऐसे होता था कि नहीं होता था, बताइए। इसको हमने क्या बोला था, इपीडिडाइमिस। क्या, इपीडिडाइमिस। ये तकरीबन 6 मीटर लंबा होता है। तो आपसे कोई पूछे कि इपीडिडाइमिस क्या, इपीडिडाइमिस, ठीक है, तो आप बोलोगे ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। क्या, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो कि तकरीबन 6 मीटर का होता है। क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 मीटर का होता है, 6 सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो 6 मीटर का होगा, हाईली कॉइल्ड होगा। हाईली कॉइल्ड का मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे होता है कुछ, ऐसे कुछ कॉइलिंग होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपका इपिडिडाइमिस होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड, दूसरा बॉडी, और तीसरा होता है आपका टेल। ठीक है, तो आपने देखा कि इपिडिडाइमिस कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। पहला है आपका हेड, या बोल सकते हो अपर पार्ट। क्या, अपर। दूसरा है आपका मिडिल, तीसरा है आपका नीचे वाला टेल। तो अपर को हम क्या बोलते हैं, हेड, मिडिल को हम बोलते हैं बॉडी, और टेल तो टेल है ही। ठीक है,
चलिए, हेड का दूसरा नाम है आपका कैपुट, क्या, कैपुट इपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर मिडिल का तो छोड़ो, मिडिल को नहीं बोलते, जो आपका टेल है, जो लास्ट वाला पोर्शन उसको बोलते हैं कॉडा इपिडिडामिस, क्या, कॉडा इपिडिडामिस, ठीक है। चलिए, ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है यानी अपर वाला पोर्शन है, इसका दूसरा नाम एक और है, तीसरा नाम, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबस मेजर, क्या, ग्लोबस मेजर, ठीक है। टेल को बोलता है ग्लोबस माइनर। स्पर्म का मत समझ लेना भैया कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हम इपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। देखो, जो मिडिल वाला पोर्शन है यानी जो है आपका बॉडी वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस, क्या, कॉर्पस इपिडिडाइमिस, ठीक है। चलिए, ये जो आपका बॉडी वाला पोर्शन है, ये 2 फैक्टर रिलीज करेंगे, क्या, रिलीज 2 फैक्टर, ठीक है। एक रिलीज होगा इनहिबिटरी और दूसरा रिलीज होगा स्टिमुलेटरी, ठीक है। भाई नाम से बता रहा है, स्टिमुलेटरी मतलब कुछ चीज को स्टिमुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, प्रत्वहित, ठीक है। इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, ठीक है, किसी के काम पे क्या कर देगा, टांग अड़ा देगा अपनी, ठीक है। देखो, ये क्या होता है कि ये 2 फैक्टर रिलीज हुए, तो ये जो इनहिबिटरी होता है यानी जो इनहिबिटर होता है, अगर जो इनहिबिटर रिलीज हो गया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यानी जो मोटिलिटी है स्पर्म की, मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, मोटिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। डाउन का मतलब क्या है भैया, डाउन और सी लिख दिया मतलब डिक्रीज यानी कम हो रहा है, ठीक है, शॉर्टकट समझो। अब जब स्पर्म की मोटिलिटी ही डिक्रीज हो गई, उतना मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, जहां तक उसको पहुंचना चाहिए वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, तो अब बताओ क्या फर्टिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, फर्टिलिटी यानी स्पर्म और ओवम की मिलने की टेंडेंसी, ठीक है, तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम, फर्टिलिटी डिक्रीज, ठीक है। और अगर जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो ड्यू टू मूवमेंट, या बोल सकते हो स्पर्म मूवमेंट के चलते, तो उसको एक टर्म बोलते हैं जिसे बोलते हैं डी कैपासिटेशन, क्या, डी कैपासिटेशन, डी कैपासिटेशन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि डी कैपासिटेशन मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाना और फर्टिलिटी भी कम हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि डी कैपासिटेशन होता कहाँ पे, तो आप बोलोगे इपिडिडाइमिस में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक बार आता है कैपासिटेशन, कैपासिटेशन कहाँ पे लिखे हैं यार, यहीं पे लिख लो, ठीक है। कैपासिटेशन इसका मतलब होता है कि फर्टिलिटी और मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज होना, ठीक है। और जो स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। समझ में आया। तो कैपासिटेशन का मतलब स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होना, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाना। कैपासिटेशन कहाँ होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, मेल में नहीं होता, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने इसलिए बता दिया कि तुम स्टिमुलेटरी का अंदाजा लगा के यहीं पे ना मार दो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक बार आया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 या 20 में, जब भी पूछा गया हो कि कैपासिटेशन कहाँ पे होता है। कैपासिटेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाना और फर्टिलिटी जो है स्पर्म की बढ़ जाना, ठीक है। स्पर्म और ओवम की जो टेंडेंसी है मिलने की वो इंक्रीज हो जाना, तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में,
ठीक है। बट डीकैपेसिटेशन कोई पूछे तो आप बोलोगे डीकैपेसिटेशन कहाँ पे होता है, इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस कहाँ पे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतनी बात समझ में आई। इपिडिडाइमिस 6 मीटर का होता है, ये समझ में आया। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, क्या हमने और बताया था इसका फंक्शन क्या, कि ये स्पर्म स्टोरेज करता है टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी लगभग 30 दिन की थी। चलो दूसरा यहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का मैचुरेशन होगा, यानी स्पर्म मैच्योर होगा, ठीक है, स्पर्म में कुछ भी कमियां होंगी या बोलोगे वीक होगा, कमजोर होगा, तो उसको मैच्योर करेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि इपिडिडाइमिस का रोल क्या होता है, तो आप बोलोगे इपिडिडाइमिस का रोल क्या होता है आपसे, ठीक है। तो आपसे कोई यही पूछेगा कि इपिडिडाइमिस का फंक्शन या रोल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो फेर्टोली सेल के अंदर क्या होता है, आप बोलोगे कि जो आपका फेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, फेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन गया है, स्पर्म। जब स्पर्म बन गया है तो उसका मैचुरेशन कौन करेगा, इपिडिडाइमिस, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन एक बार शायद आया था जब स्टेट पीएमटी हुआ था, उन्होंने पूछा था कि इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे कि इपिडिडाइमिस क्या करता है, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, यानी जो स्पर्म किसके अंदर बन चुकी है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, यानी किसके अंदर, फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन चुकी है, तो उसका मैचुरेशन, ठीक है, यानी जो कमजोर है या कुछ भी भरपाई होगी तो उसको कौन करेगा, मैच्योर कौन करेगा स्पर्म को, इपिडिडाइमिस। टेम्पररी स्टोरेज कहाँ पे होता है इपिडिडाइमिस पे, तो स्पर्म का स्टोरेज भी कहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने बोला कि अगर जो एम्पुला में भी होता है, पर एम्पुला और इन दोनों में कोई चूज करना पड़े तो आप किसको बोलोगे, एम्पुला को, ठीक है। तो आपसे यही है कि स्पर्म स्टोरेज कहाँ पे होता है, एम्पुला या इपिडिडाइमिस, तो आपका ऑप्शन अगर जो दोनों है तो आप बोलोगे दोनों, बोथ। अगर जो दोनों नहीं है तो आप किसको क्लिक करोगे, इपिडिडाइमिस को, सॉरी एम्पुला को, ठीक है, छापो। अब हम इसके बाद हमारा टेस्टिकुलर का ये जो था आपका टेस्टिज वगैरह क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम देखेंगे एफेफरी ग्लैंड, छापो। ठीक है, चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो मतलब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है फिर।